रास्ते से हम जा रहे थे तो हमें पता चला कि जो कमलेश पासवान हैं वो अब की बार चौथी बार सांसदी लड़ रहे हैं। अब यहाँ हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे क्या जो पीछे 3 बार वो सांसद रह चुके हैं कितना विकास अपने गांव में किए हैं, और वो भी भाजपा से रहे चाचा। हाँ, भाजपा से रह चुके हैं ये चाचा। 3 बार वो रह चुके हैं सांसद, और फिर अब की बार चौथी बार लड़ रहे हैं। हाँ। आपके गांव में कुछ विकास हुआ है? अब विकास क्या हो गया गाँव में, तो उसी तरह से था। अब की प्रधानी कोटा में ये रास्ता बना हुआ, वो भी खड़ंजा कायदे का भी वो भी नहीं बना हुआ है। हाँ। सब उजड़ गया। तो फिर कैसे आप लोग 3 बार उनको सांसद बना दिए जब कोई विकास नहीं? हम लोग योगी जी के नाम से उनको जिताते हैं, मोदी जी के नाम से जिताते हैं। और क्या हम लोग उन्हीं को सिंबल मानते हैं, मोदी जी योगी जी को। हाँ। अब यानी मोदी और योगी जी के नाम पे आप लोग वोट करते जाते हैं। कोई भी खड़ा हो वोट उसको दे देंगे। काम से मतलब नहीं है? नहीं, हमको इससे मतलब नहीं है। हमको खाली उनके योगी जी इसके नाम पर कि योगी जी रहेंगे तो गोरखपुर का विकास होगा। हाँ। तो फिर 3 साल से विकास क्यों नहीं हुआ? तो विकास तो हो ही रहा है, लेकिन हमारे गांव का विकास नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि योगी और मोदी के नाम पे वोट करते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन रास्ता ये मान लीजिए हम नहीं बनवा पाएंगे, हमारे पास बजट नहीं है बनवाने के लिए, तो सरकारें बनवाई है ना। हाँ, यहाँ तक वो जो है कंक्रीट बना है, इसके बाद पिच बना है। हाँ, तो योगी जी बनवा रहे हैं ना। यानी 3 साल में यही 3 बार सांसदी रह चुके, 3 बार के सांसदी में यही विकास हुआ है। चाचा सही बोल रहे हैं? हाँ, यही हुआ है। कहा चाचा? हाँ, हम तो यही कहेंगे। अभी जल्दी से जल्दी बना, 2 महीने के अंदर बना। देखिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि हम मोदी और योगी के नाम पे वोट करते हैं, अगर कोई भी खड़ा हो जाए तो आप उसको वोट कर देंगे। विकास से कोई मतलब नहीं है। विकास से कोई मतलब तो चाचा जी सरकार बताइए, सरकार लोग बनाते क्यों है? विकास के लिए ना। हाँ, तो विकास के लिए तो योगी जी ने ये बनवाया है ना। ये जो किनारे नाव के गांव के किनारे जो है बोल्डर लगा हुआ है, ये योगी जी का ही आगे बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, योगी जी का ही काम है। और अब की बार भी उनको जिता ही देंगे? हाँ, अब की बार भी उनको ही वोट देना है। काम हो चाहे ना हो, काम तो होगा ही। जब वो जीतेंगे तो योगी जी रहेंगे तो काम होगा ही। इस रोड के अलावा 3 बार मतलब 15 साल में एक रोड बना है, वो भी कायदे से नहीं बना है। इसके अलावा और कुछ विकास है? वो भी रोड बना है, कमलेश का बोर्ड लगा हुआ है। इसके अलावा और कुछ विकास बताइए। और क्या विकास बतावें? हाँ। कुछ है ये नहीं है? गिनाने लायक नहीं है तो क्या बतावें? कोई कमो नहीं गिनाने लायक हमारे गांव में। देखिए, ये हाल है हमारे देश की जनता का। 15 साल में सिर्फ एक रोड आरसीसी का बना हुआ है, और उसी पर लोग लगातार वोट करते जा रहे हैं, और चौथी बार उनको सांसद बनाना चाहते हैं। जब तक वो जोगी जी नहीं थे तब तक नदी भी साफ नहीं थी। अब नदी भी साफ है। नहाए थे नदी में? हाँ, नदी में तो नहाए नहीं थे, लेकिन अब साफ है। नहीं, पहले सब मिल का कचरा आता था, गीडा वाला। हाँ, चलिए, 2 काम हो गया। और कोई काम बताइए। और क्या बतावे आपको? हाँ, कोई काम नहीं है। तो चाचा ये बताइए, आप लोग 15 आपकी 20वां साल उनका अगर जिता देंगे तो 20वां साल चलेगा। तो अगर यही 2 काम सिर्फ हुआ है तो और आगे कुछ बच्चों के भविष्य के लिए रोजगार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर बात नहीं होनी चाहिए? तो इस पर होनी चाहिए। तो इस पर जब वो आएंगे तभी बात कोई करेगा। जब वो कब आएंगे, क्या आएंगे, यहाँ से दार तक उनका है संसदीय क्षेत्र, तो अब जब मिलेंगे तभी ना। तो यानी 3 बार आप वो सांसद बने, और 3 बार में आपसे एक बार भी नहीं मिले आप लोगों से? हमसे तो नहीं मिले। हाँ, हमसे नहीं मिले तो क्या करें, और लोग है मिले होंगे। हाँ, सिर्फ एक विकास पे, यही आरसीसी का रोड पे इस गांव के लोग उनको बराबर वोट देते आ रहे हैं और उनको जिताते जा रहे हैं। मोदी जी के नाम पे लोग हाँ, क्या कह रहे हैं? मोदी जी के नाम पे लोग वोटिंग कर रहे हैं सिर्फ। मोदी जी को, योगी जी को देखते हुए वोटिंग हो रहा है। तो मोदी जी और योगी जी के नाम पे वोट हो रहा है, तो हमसे काम भी तो चाहिए। हाँ, काम तो चाहिए। काम तो हो ही रहा है देश में, बहुत ही मतलब देश प्रगति पे है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हमारे क्षेत्र में का दुर्भाग्य है कि मतलब पासवान जी हैं और कभी जीत जाते हैं उनके नाम पे, लेकिन इधर आते नहीं है जागने के लिए। चलिए, आप कह रहे हैं देश में विकास हो रहा है। एक हम बता देते हैं आपको कि राम मंदिर बना दिए। राम मंदिर से आपको क्या फ़ायदा हुआ? आप तो जब अपने विधायक सांसद को चुनते हैं अपने क्षेत्र के, तो ये सोचकर चुनते हैं कि हमारे लिए कुछ काम करेंगे, हमारे गाँव के, हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगे ना। तो आपको यहाँ से फ़ायदा लेना है ना। तो यहाँ के बारे में बताइए कि यहाँ काम क्या हुआ? हमारे वहाँ तो काम कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या फिर आप लोग कैसे किसी को बराबर 3 बार जिताते हैं और चौथी बार फिर मूड बनाए हुए हैं कि हम उन्हीं को जिताएंगे? मजबूरी है। मजबूरी है हम लोगों का, बस वही। ऐसी क्या मजबूरी है प्रभु की
तीन बार आप जिता दिए, चौथी बार मूड बनाए हैं और अभी नहीं समझ पाए। और मजबूरी हमें बता दीजिए कि ऐसी क्या मजबूरी है, जानना चाहते हैं लोग कि लोगों की आखिर मजबूरी क्या है कि इसी पार्टी को बराबर जिताते जा रहे हैं। देख रहे हैं देश का विकास अच्छा हो रहा है, हर काम अच्छा हो रहा है। हमारे वहाँ बस थोड़ा सा सांसद जी अच्छे नहीं, इसके लिए चलिए देश में कुछ ऐसे काम बताइए जो पूरे देश के लिए हुआ हो और आपको भी, आपके गांव के लोगों को भी उससे फायदा हुआ हो। राम मंदिर बन गया, 370 ये हट गया, यही सब कामें हैं। राम मंदिर बन गया, आपने कहा राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, 370 हट गया, वहाँ से आपने कितना बीघा वहाँ जमीन लिया? नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं लिया, लेकिन तो हमारे देश का एक मतलब आपको क्या फायदा हुआ, हम ये पूछ रहे हैं। हमको तो कोई फायदा नहीं हुआ उससे। आप वहाँ जाएंगे जम्मू कश्मीर में ज़मीन लेने या वहाँ शादी करने जाएंगे, लेकिन तो मान लीजिए टूरिज्म बढ़ेगा, वहाँ नौकरी करने आप जाएंगे। नहीं, नौकरी भी करने हम नहीं जाएंगे। जब से 370 हटा है, आप कितनी बार जम्मू गए हैं? जम्मू एक भी बार नहीं गए। तो फिर आपको फायदा क्या हुआ? अयोध्या गए हैं, अयोध्या गए और हमारे देश का गौरव बढ़ा हुआ है उससे कुछ, मंदिर से। जी, मंदिर से। तो मंदिर के नाम पे अब की बार वोट करेंगे? मंदिर के नाम पर भी वोट करेंगे और भी तमाम सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए 5 साल का जो है राशन मुफ्त मिल रहा है आदमी लोगों को। फिर से और भी जैसे मान लीजिए खेत का जो पैसा है 2000 रुपया वो आ रहा है हर लोगों के खाते में। पेंशन जो था, जैसे मान लीजिए वृद्धा पेंशन था 500 से 1000 रुपया हो गया है। तो इस सब चीज़ों को लेकर देखिए, हमारा काम है लोगों का जागरूक करना। हमारा काम देखिए निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करना है, ना कि किसी एक विशेष पार्टी के बारे में हमें बढ़ावा देना है। देखिए, हम अगर वो मोदी सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, चाहे अगर वो गलत करता है तो हम गलत बताएंगे, ठीक है। अगर वो अच्छा करता है तो हम उसको अच्छा बताएंगे। आपने कहा राशन की बात किया, और क्या अच्छा रुक जाइए, राशन और ये 2000 रुपये, इससे आपका पेट भरेगा कि आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में आपको बात करनी चाहिए। हाँ, तो स्वास्थ्य के बारे में भी 5 लाख मोदी दे ही रहे, आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं। आपका बना है? हाँ, हमारा सभी लोगों का बना हुआ है। हाँ। कितना बार उसको यूज किए? हमने तो नहीं अभी तक यूज़ किया उसको, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ किया जाएगा। उसकी क्राइटेरिया पता है आपको? क्राइटेरिया नहीं पता, नहीं 5 लाख लिमिट उसका पता है। 5 लेकिन उसमें कुछ क्राइटेरिया रखी गई है कि इतने अगर ऐसी गंभीर बीमारी कोई होगी तभी, ना तो वो जो कार्ड है बेकार ही है। बेकार ही है। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे की क्या जरूरत है? अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो आप ये जो राशन की बात कर रहे हैं और 2000 रुपये की बात कर रहे हैं तो लाखों कमा सकते हैं, घर भी बनवा सकते हैं, नौकरी भी मिल जाएगी आपको, ये सब तो आपको मिल जाएगी ना। तो किसी का मुफ्त का तो लेना नहीं पड़ेगा। हाँ, मुफ्त का नहीं लेना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको, नौकरी या फिर राशन? नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए ना। हाँ। लेकिन फिर भी वोट देंगे हम मोदी के नाम पे इन्हीं को। नौकरी तो 65,000 मोदी जी निकाले हैं, फिर से वो भी तो देखिए ना, लीक हो गया पेपर। पेपर लीक हो गया। क्या करे चाचा? निकलने के पहले ही बच्चा मर गया पेट में ही। जब नकल माफिया उसको में सेंध मारने लगे तो बच्चा पैदा होने के पहले निकाले वो जरूर, लेकिन सेंध माफिया मार गए, उसको भी खत्म कर दिया। तो ये बताइए, क्या योगी जी का प्रशासन इतना लचर है कि उसमें माफिया उसको लीक कर दिए पेपर? माफिया लीक कर दिए पेपर, शुरू से ये हो रहा है, शुरू से हो रहा है। अब न कड़ाई शुरू किए हैं, 4-5 लोगों को पकड़े हैं और लोगों को पकड़ा जा रहा है। हाँ, तो फिर करेंगे, क्या करेंगे? ये कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है? नहीं, कि खुद लीक करवा दे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि लीक करवाते हैं। अब 6 महीने का डेट दिए, 6 महीने बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं था, लेकिन कहने का मतलब माफिया जो है चोर उचक्के कहाँ नहीं है। हैं, आप पैसा लेके जा रहे हो, बार बार जेब तोड़ते हो, पैसा है कि नहीं है, जब जेब में रखते हैं तो उनकी मुख्य कारण यही है कि आप बार बार टोते हो कि पैसा हमारा है कि नहीं है, इसीलिए वो भी पकड़ लेते हैं। तो उसे जिसका काम है 10 लाख ले लिया, 5 लाख ले लिया, हम तुम्हारे नाम पर वो अच्छी परीक्षा दे लेंगे। तो आखिर यहाँ रेलवे का एक था स्टेशन मास्टर, वो लड़के को जो है वो चेकर में बना दिया। तो मानते हैं ना सरकार में ये सब हो रहा है, धांधली हो रहा। जो धांधली हो रही है उसको हम लोग पेपर पढ़ रहे हैं तो रोज देख ही रहे। जब इतनी सही सरकार है और माफियाओं के घर में बुलडोजर तक चला देती है, तो फिर ऐसी माफियागिरी कैसे हो रही है? आखिर
एक ही आदमी है ना, जब उसके 10 करिंदे हैं तो 200 ईमानदार तो होंगे नहीं। कोई न कोई जरूर बेईमान होगा, उसमें लालच होगी। रोज रिश्वतखोर पकड़े जा रहे हैं, रोज ये पकड़े जा रहे हैं। चलिए, अब तो लोकसभा चुनाव आ गया है और अब प्रधानमंत्री का चुनाव करना है। और आप लोग अब की बार किसको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी लाइन में हैं और मायावती को लोग भी कह रहे हैं, और पीछे से अखिलेश यादव भी लुढ़कते हुए आ रहे हैं, उनकी भी लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इनको भी प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो अच्छा है। आप क्या चाहते हैं, प्रधानमंत्री बदलना चाहिए कि मोदी जी बैठे हम तो रहें? कहेंगे कि अब की बार रहेंगे नरेंद्र मोदी है। मतलब राशन है मतलब राशन पे ही सुनिए नहीं, अच्छा, चलिए। जो हकीकत है वही कह रहे हैं ना कि देखिए, इंडिया गठबंधन बनाए, उसमें जो मेन था नीतीश कुमार, वो चले गया इनके खेमे में हैं। अब ये हो गए पल्ला कमजोर। आगरा में जो है अखिलेश यादव गए थे राहुल के सभा में हैं, और उसके बाद मायावती को तो नहीं कहीं दिखाई दी, लेकिन राहुल गए थे, राहुल के सभा में अखिलेश गए थे। ये लोगों को मिलकर गठबंधन बना रहे हैं, लेकिन देखिए कहाँ तक सफल होते हैं। आपने नीतीश कुमार का बात किया, वही नीतीश कुमार है ना जिसे अमित शाह कहते थे, पट्टू राम कहते थे। अमित शाह कहते थे कि ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हैं। तो फिर कैसे वो दरवाजे खोल दिए और नीतीश को फिर ले लिए? यही तो नहीं समझ में आ रहा है। वो कह रहे थे कि हम कभी नहीं जाएंगे भाजपा के साथ, लेकिन फिर गए। तो इसको राजनीति है, राजनीति में कोई किसी को है समझ नहीं सकता है। आज आपके साथ हैं, कल हमको लालच लगी तो उनके खेमे में चले गए। यही तो हुआ। अब अखिलेश के साथ वो मौर्य कौन थे, स्वामीनाथ मौर्य हैं, वो भी जा रहे हैं भाजपा के साथ। तो क्या कहा जाए इसमें? यानी आप लोग भी नहीं समझ पा रहे हो कि हम लोग किधर जाएं? हाँ, यही बात है ना कि कौन किसके पास जाएगा। इसको राजनीति में जब नहीं समझ पा रहे हैं तो हम तो आम पब्लिक है। आम पब्लिक ही तो उनको लाती वहां तक। हाँ, आम पब्लिक लाती है, लेकिन 5 साल तो नहीं कोई पूछने वाला रहता है। हाँ, वो अपने राजा है। हाँ। तो ये हमें बताइए, विकास के मुद्दे पर आप कई बार वोट करेंगे आप लोग, या फिर योगी मोदी का वो चेहरा सामने घूमता रहता आप लोगों के कि उन्हीं के नाम पे बस वोट दे देना, चाहे विकास हो या ना हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। विकास तो होगा ही, हो रहा है धीरे धीरे है। अभी भाई साहब ने कहा कि हमें राशन मिलता है, घर मिल गया, 2000 रुपए मिलते हैं। तो हमने इनसे कहा, अब आप वही सवाल हम आपसे भी करते हैं, आपको राशन चाहिए या वही 2000 रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए घर बनवाने के लिए चाहिए, या फिर नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए? के लिए ना हमको रुपया मिलेगा ना कुछ मिलेगा, हमको तो कुछ नहीं मिलेगा। ये लेटरिन के लिए करे थे अप्लाई, वो भी नहीं मिला है। हम तो अपने बनवाए हैं 50,000 खर्च करके लेटरिन। क्या करेंगे? हाँ, लेकिन फिर भी वोट देंगे मोदी योगी? हाँ, देंगे। योगी जी को तो देना ही है। हाँ, क्योंकि हम लोग लाइट के लिए बहुत परेशान हुए थे। कभी जब अखिलेश यादव थे, मुलायम की था, तो वहाँ फैमिली तो हो रहा था, फिल्मी दुनिया वाला फंक्शन हो रहा था, और यहाँ सभी लोग कभी भोर में लाइट आती थी, कभी 3 बजे आती थी, कभी कभी आती थी। अब तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं, दिन भर लाइट रहती है, रात भर लाइट रहती है। काम हो या ना हो, रोजगार मिले या ना मिले, शिक्षा बच्चों को मिले या ना मिले, शिक्षा तो मिल ही रहा। सभी लोग इंटर पास जो है स्कूल खोले हैं, इंटर पास में भेज रहे हैं। प्राइमरी स्कूल का मास्टर 36,000, 40,000, 60,000 तक पाता है, लेकिन उसमें लोग नहीं भेज रहे हैं। आज 69,000 शिक्षक भर्ती, सुनिए चाचा, 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अभी लखनऊ में गए थे, वो मोहन यादव आए थे वहाँ पे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। जब लोगों ने वहाँ पे गया, वो सवाल अपनी बात रखी, तो कह रहे थे कि जो 4 बार मुख्यमंत्री बने, परिवारवाद की राजनीति की है, उनसे जाकर मांगिए। ठीक है, तब जैसा हो कहे होंगे वो सच। नहीं तो जब आप वर्तमान मुख्यमंत्री जो हम उनसे मांगेंगे ना, पीछे कौन क्या किया उससे हमसे क्या मतलब है? हाँ, ठीक है, तो हम क्या बताएं उसके बारे में? ठीक है, लेकिन देखे हैं उसको, हम क्या कहेंगे उसको? ठीक है, काम हो या ना हो, लेकिन मोदी योगी के नाम पे, चेहरे पे हम वोट करेंगे। हमने देखिए सही बता दिया आपको कि आपने अभी तक 2 काम बताए हमें, सिर्फ एक ये 15 साल में एक आपका एक RCC का रोड बना हुआ है, पुल बना है, नाव चलती थी, पुल बना है, लिंक हो गया देवरिया टू बड़हलगंज। हाँ, तो पुल, आखिर पुल बना है, विकास तो हो ही रहा है। क्षेत्र का थोड़ा विकास इसलिए स्लो है क्योंकि चूंकि सांसद जी इधर थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाकी हर जगह में तो विकास हो ही रहा है। तो सांसद जी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप लोग ध्यान दे दीजिए। अगर सबसे बड़ी बात सही बात, अच्छा, अगर सांसद जी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए ना। किधर जाएंगे हम लोग? आखिर ये भी तो मुद्दा है कि आखिर मतलब हमारे वोट देने से एक के
क्या हुआ? कुछ उन लोगों से बेटर ही मिल रहा है। पिछली बार भी हमने कई लोगों को देखा है। यानी नैया बीच मझधार में लटकी हुई, किधर जाएं आप? वही बात है ना, हाल वही है, जीतने के बाद वही। जिधर देखिए उधर वही। इसके पहले विजय डॉक्टर विजय कुमार बसपा से हुए थे। वो अपने पूरे सांसदीय क्षेत्र बसपा से हुए थे, लेकिन पूरे सांसदीय कार्यकाल में एक बार भी देखने के लिए इधर आईबे नहीं किए। उनकी मलकी यानी जो भी है सब ऐसे है, सब लोग ऐसे ही हैं। मजबूर हैं आप लोग? मजबूर हैं हम लोग भी। कहाँ जाएं? हाँ, कहाँ जाएं? चाचा कहाँ जाएं? हाँ सही बात है। एक चीज और चाचा, लोग बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो कि ईवीएम मशीन से जीतती है, अगर ईवीएम मशीन हटा दिया जाए तो हार जाएगी। क्या सही है? नहीं, ये तो सही नहीं है। ईवीएम मशीन हटा के भी अगर कराते हैं तो भी जब जनता का मानसिक स्तर वही है कि भाई हमको वोट बीजेपी को देना है, तो हटा देंगे मशीन तो भी कोई फर्क नहीं है उसमें। यानी आरोप जो लगा रहे हैं लोग सही नहीं है, गलत लगा रहे हैं। जनता खुद वोट देती है। हाँ हाँ, जीत रही है तो वहाँ पे वो ईवीएम आप कई जगह गए होंगे, लेकिन आप अपनी मानसिकता जान गए होंगे कि लोगों का क्या विचार है। चलिए लास्ट सवाल, यानी देखिए आप ही का सवाल रख रहे हैं, काम हो या ना हो, मोदी योगी के नाम पे हमें वोट करना नहीं, मोदी योगी के नाम पर नहीं, कुछ तो हो रहा, परिवर्तन तो आ ही रहा है, लेकिन कहने का मतलब यह चाचा हम आपसे 15 साल का रिकॉर्ड मांगे, 15 साल में आप कमो बताइए तो आप बता ही नहीं पा रहे। वही कह रहा है, पुल बना है या ये बना है, रोड बना है, और क्या? बस बताइए, आप बताइए भैया। अच्छा, दो काम बताए हैं 15 साल में, कैसे हम माने कि विकास? 15 साल क्या हो चाहे कोई भी हो, कुछ मजबूरी है। जब हम अपनी जमीन नहीं देंगे, हम अपनी जमीन नहीं देंगे तो रास्ता कहाँ बनेगा? सभी लोग रास्ता ही छकाने के चक्कर में पड़े हुए हैं गांव में। हाँ, इस पूरे बंदे का चौड़ीकरण हो और इसको मेन रोड से लिंक कर दिया जाए तो इस क्षेत्र का बहुत ही विकास होगा और मतलब हर चीजें अच्छी हो जाएंगी। चलिए, यानी हाटा से मोहर लगेगी बीजेपी पर ही। क्या किया जाएगा बताइए? अच्छा अच्छा, मोहर बीजेपी पर ही लगेगी, लगेगी, कुछ भी हो जाए। हाँ भैया, बीजेपी पे लगेंगे। हाँ चाचा, हाँ भैया बीजेपी पे। आप हैंडीकैप हैं, आप ऐसे चलते हैं, आपको अभी तक व्हील चेयर क्यों नहीं मिला? व्हील चेयर भाई, हम कई बार हम भरे फॉर्म, मतलब चले गए सर्वे के लिए आए तो हम चले गए बहन के यहाँ, तो उसके दूसरे दिन जब सर्वे जब हुआ तो नहीं मिल पाया। हाँ, सर्वे हुआ हो ही नहीं पाया। हम वहाँ थे जौनपुर अपने बहन के यहाँ। कब से हैं इस तरीके से? बचपन से? 1999 से है। 1999 से हैं। और यहाँ से सांसद हैं, 3 बार हो चुके हैं। क्या नाम उनका? कमलेश पासवान थे। उनसे आपने बात नहीं किया? अब कभी मिले नहीं है तब से। क्या आपकी बार मूड बनाए हैं? हम तो बीजेपी देंगे। व्हील चेयर मिला नहीं, बीजेपी देंगे। हाँ देंगे, हम तो उन्हीं को देंगे। काहे देंगे? क्योंकि भाई वो भाई हमारे वो हैं सबसे बड़ा अन्नदाता। हाँ, हमारा अन्नदाता भी, हमारे भगवान भी हैं। बस मोदी योगी भगवान है। हाँ, तो मंदिरों में यही दोनों क्यों नहीं बैठ गए? क्यों राम जी को बैठा नहीं दिए? नहीं नहीं नहीं, हम तो इन्हीं को मानते हैं। हैं? हम तो इन्हीं को मानते हैं। इन्हीं को भगवान मानते हैं। चलिए, क्यों भगवान मानते हैं? हमारे लिए हर चीज का, ऐसे कि जो जगह जगह जैसे गुंडागर्दी है ये सब बंद है। हाँ, तो मतलब कि यह है कि कोई पर भी हम दुकान रखे होते, दुकान पर रखने के लिए भी हमें परेशान किया जाता था, तब भी हम उपता करके हम अपना दुकान बंद कर दिए। फिर हम अपने घर पे थे। मैं कोई है नहीं, ना मेरी माँ है ना बाप है, बस गुंडागर्दी से निजात मिल गई। हाँ, गुंडागर्दी से निजात मिल गई बस। लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आया, मोदी और योगी भगवान कैसे बना दिए उनको? भाई देखो, भगवान है ही है भाई, उस सब चीज़ के वो जब उनके यहाँ जब जाएंगे तभी ना हमारा कोई भी सुनेगा। तब तो मूर्ति बैठा दिए हैं राम जी का, वहाँ जाइए। वहाँ भी जाएंगे भाई, जाएंगे, समय मिलेगा जाएंगे। अभी तक नहीं गए? हाँ, अभी तक नहीं गए। कहाँ से कैसे नहीं जाए? व्यापार अकेले है, घर में बनाना खाना, अंदर द्वारे पे हमारे मंदिर है शंकर। चलिए, बाकी राशन वासन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। घर कॉलोनी मिल गया? हाँ, कॉलोनी अभी नहीं मिला। कॉलोनी के लिए पहले भी कहे थे कि भाई उस क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ये तो जिला पंचायत थी मीना देवी, इधर देख के बात ये कहीं कि आज आपका शादी हुआ है, हमसे बात करिए। जब हमारा शादी नहीं हुआ है तो कहाँ से हमको घर मिलेगा? आपकी शादी नहीं हुई है? नहीं, तो ऐसे इसका मतलब ये थोड़ी ना शादी नहीं हुई है तो घर नहीं मिलेगा। आपको अगर आप पात्र हैं, आपके पास घर नहीं है तो घर मिलना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा गया कि जिसकी शादी हुई उसे मिले। आप भी इंसान है ना? हाँ, हम किसने कहा आपसे शादी करिए फिर घर मिलेगा? भाई वो क्या कहते हैं, गांव के लोग क्या कहते हैं, जिला पंचायत लोग का है। हाँ, तो बोले कि आप शादीशुदा नहीं है तो घर नहीं मिलेगा। तो आपने नहीं कहा कि हमारी शादी पहले करवा दीजिए फिर घर दिलवाइए? वो ये बात तुम्हें पिताजी भी कहा है एक बार। कहते कौन है उसके साथ शादी का? आज हम हैं तो हम तो चलो खिला दे रहे हैं, कल को उसको कौन रहने के लिए देगा? भाई लोग हैं, भाई लोग अपना बना लेंगे तो हमको रहने देंगे? आज पढ़ रही तो चलो रहने देना, कल को हमको लात मार के बाहर कर दे, हम कहाँ जाएंगे? हाँ, तो उनसे कह दीजिए हमारी भी शादी करवा दीजिए, हमारे पिताजी भी करवा दीजिए एक और लेकिन घर दे दीजिए।
सही है ना। आइए, ऐसे ऐसे लोग हैं बेचारे, देखिए विकलांग है, इनको घर की ज़रूरत है, घर नहीं है, और लोग कहते हैं कि शादी करिए उसके बाद इनको घर मिलेगा। बाकी आप देखिए, यहाँ पे थे हम, ये कौन सा गांव था चाचा? असवन पार में। और यहाँ के लोगों का साफ कहना कि भाई हम मोदी और योगी के नाम पे वोट देंगे, चाहे काम हो या ना हो। बाकी आप सभी लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या ऐसी सोच रखना सही है। हम नेता प्रतिनिधि की चुनाव उनको वोट देते हैं, सांसद विधायक बनाते हैं, तो कुछ अपेक्षा रखते हैं कि हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए काम हो। लेकिन हम आपको बता दें, 15 साल में 2 काम सिर्फ चाचा बताए हैं, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। अगर यहाँ के हमारे जो सांसद जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो और भाई इस गांव का विकास किया जाए, ना कि सिर्फ यही 2 काम पे आप 15 साल से रह चुके हैं और फिर 20वां साल आपका चलेगा, और आपको फिर भी ये वोट करने का मन बना लिए हैं। जी, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग कहना चाहते हैं कि सांसद जी कृपया इस पर ध्यान दें, इस क्षेत्र पर, ताकि इस क्षेत्र का भी विकास हो। हालांकि क्षेत्र उनका बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इस क्षेत्र में भी ताकि ध्यान दें। लंबा चौड़ा तो उतना तो पैसे भी आते होंगे। पैसे भी आते होंगे, तो कृपया उनसे हम लोगों का वो है, अनुरोध है कि कृपया हमारे क्षेत्र में ध्यान दें, और सड़क का जो काम है, सड़कों का काम जो है, हमारी कनेक्टिविटी जो है, उसको जोड़ेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहते हैं, उनका ध्यान ध्यान दिया जाए। देखिए, अगर आप सांसद विधायक बनते हैं तो भाई गांव का विकास करिए, लोगों के समस्याओं को सुनिए। आइए, रोज नहीं आने की बात है, लेकिन अगर महीने 2 महीने 4 महीने में एक बार आके अपने क्षेत्र में घूम लेंगे तो लोगों को ये भी लगेगा कि हमने जिसको वोट दिया सही जगह पे दिया है, अच्छे आदमी को दिया, हमारी बात सुन रहा है, हमारा विकास कर रहा है। धन्यवाद।